discussing about the origin of social differences और इसमें हम लोगों ने बताया था, चर्चा की थी कि किस प्रकार से जब दो समुदायों के बीच में, दो नस्लों के बीच में, दो वर्गों के बीच में विभेद होता है, अंतर होने लगता है, तो वही अंतर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जनमानस में इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है कि हमको जो अधिकार मिलना चाहिए औरों के साथ साथ वो हमको नहीं मिल रहा है, हमें हेय दृष्टि से देखा जा रहा है, हमारे साथ विभेद किया जा रहा है। तो ये और जो अंतर है वह असंतोष को पैदा करता है, और जब ये असंतोष धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वैसी ही स्थिति में क्या होता है, तो डिवीजन होता है। तो ये डिवीजन क्या हुआ, बंटवारा। आप लोग देखे होंगे कि विभिन्न समुदाय में विभिन्न दृष्टिकोण से कैसे एक दूसरे को अलग समझता है, अलग कर लेता है। तो यही डिवीजन जो है, यानी असंतोष डिवीजन का कारण बनता है। तो द डिवीजन इज ए मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ए ग्रुप ऑफ थिंग्स into equal parts. Already it is clear, and we are discussing about the origin of social differences, and about this main point we have already discussed according to the basis of their birth, कि जन्म के आधार पर सामान्यतया यह विभेद होता है। लेकिन पहले की पर दोनों लेसन में हमने देखा था, क्या देखा था कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर पावर शेयरिंग की बात की। अब यहां पर क्या है कि नहीं, केवल भाषा और क्षेत्र के ही आधार पर ये इस प्रकार से वर्गीकरण नहीं होता है, जन्म के भी आधार पर वर्गीकरण होता है। किसी भी समुदाय में जन्म ले लिया है, वह उसी समुदाय का कहलाएगा, चाहे उसकी पेशा, उसके चाल चलन उससे समुदाय के अनुकूल हो अथवा नहीं हो। इस पर हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में चर्चा कर ली है। फिर इसके बाद पेशा भी देखा जाता है कि पेशा के आधार पर भी इस प्रकार से विभेद होता है। कि आप देखते हैं कि कैसे संगठन खड़ा होता है कि शिक्षक समुदाय का लोग है, तो जितनी जाति के हैं, जितने वर्ग के हैं, सारे के सारे की एक ही श्रेणी कहलाती है, वो शिक्षक समुदाय की श्रेणी। कभी कभी अपने मांग को मनवाने के लिए सारे एक हो जाते हैं, और वह वर्गीकरण जो हो जाता है, क्लासिफिकेशन जो हो जाता है, वह किसके आधार पर होता है, तो पेशा के आधार पर होता है। इसके बाद है विभेद और भी होता है, और भी कई माध्यमों से होता है। अब जैसे अमीरी गरीबी के आधार पर है। मेरा तो मानना है कि देश में जो सोशल डिफरेंसेज है उसका एक सबसे बड़ा कारण ये होना चाहिए, रिच मैन एंड पुअर मैन। मानव को, व्यक्ति को दो जातियों में बांटना चाहिए, एक अमीर जाति में, एक गरीब जाति में। क्योंकि देखा जाता है कि जो पहले, आज से 100 साल पहले, 50 वर्ष पहले जो व्यवस्थाएं थी, आज में बहुत अंतर हो गया है। कि किसी भी समुदाय का है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, भाषा का हो, तो व्यक्ति दो भाग में बटा होता है। एक तो होता है जो वे सारे नागरिक, वे सारे आम पब्लिक जो संभ्रांत होते हैं, धनाढ्य होते हैं, रिच मैन होते हैं, और दूसरा जो होते हैं वो पुअर मैन होते हैं। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि एक
बगल में हरिजन की बस्ती है, गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, तो इस स्थिति में उन लोगों के साथ जो संभ्रांत लोग हैं, धनी मानी लोग हैं, विभेद करता है। और उसी में, उसी वर्ग में, उसी समुदाय में, उसी जाति में यदि कोई बहुत पैसा वाला है तो उसको अलग सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, तो जाति के आधार पर भी नहीं है, यहाँ क्या है, तो अमीरी और गरीबी के आधार पर। आज रामविलास पासवान नहीं रहे बेचारे, यदि चिराग पासवान है, प्रिंस पासवान है, पारस पासवान है, इन लोगों को, इन्हीं लोगों के वर्ग की, जाति के और जो लेबर क्लास का है उनको उस प्रकार से सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो मजदूर है। तो वैसी स्थिति में क्या है, तो इनको चूंकि ये संभ्रांत हैं, आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं, तो इनकी अलग श्रेणी हो गई। और उसी समुदाय में जो गरीब तबका का लोग है उसकी अलग श्रेणी बन जाती है। तो यहाँ पर हम कहाँ देख रहे हैं, यहाँ जाति के आधार पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो यहाँ वर्गीकरण जन सामान्य के बीच में किस प्रकार, किस आधार पर है, तो अमीरी और गरीबी के आधार पर होना भी चाहिए। कोई भी समुदाय, कोई भी वर्ग का, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का हो, यदि उनका एक श्रेणी बन जाए, उसमें अमीरों की एक श्रेणी हो जाए और शेष की गरीबों की श्रेणी बन जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आज सरकार की ओर से जो प्रावधान है, संविधान में जो प्रावधान है कि जो आर्थिक रूप से विपन्न है उनको कुछ सहयोग करने की आवश्यकता है अतिरिक्त, तो उनको रिजर्वेशन आदि का प्रावधान कर देना चाहिए। और किसी भी समुदाय का हो जो प्रॉस्पेरस है, संभ्रांत है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो उसको स्वयं के स्तर पर सर्वाइव करने के लिए आगे छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार का की जो नीति प्राय है, अधिकांश समुदायों में, जनमानस में इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, ये जो रिजर्वेशन वगैरह की जो व्यवस्था है उसमें इसको ध्यान में रखना चाहिए। अमीरी और गरीबी के आधार पर यदि वास्तव में ऑल दोज पीपल हु आर डिजायरिंग फॉर taking benefit by the government, yes, they will be entitled to get to such type of privilege, and those people who are prosperous, they should never to take this type of advantages, additional advantages. इसके बाद क्या है कि प्रेफरेंस के आधार पर, पसंदगी के भी आधार पर, एक धर्म का है, एक जाति का है, एक वर्ग का है, लेकिन मना स्थिति उनका पसंद अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो संभव है कि वो किसी भी समुदाय का हो, किंतु सभी सेम समुदाय का सबों का आचार विचार व्यवहार पसंदगी एक समान नहीं होता है। उसमें से कुछ एक ऐसा होता है, किसी खास समुदाय के लोगों का जो पसंद होता है वो दूसरे उसी को अनुकरण कर लेता है। तो इस तरह से देखा, आप जैसे किसी खास समुदाय का लोग है और उन लोगों का की जो पसंद होती है उससे बिल्कुल अलग पसंद उनकी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पसंद के भी आधार पर विभेद होता है। आप सबको ज्ञात होगा कि ये जो 17th to 19th सेंचुरी में जो अमेरिका में अफ्रीकन को जो लाया गया गुलाम बना करके और यहीं का जो होकर रह गया, तो फिर इसके साथ विरोध, जब आपने इसको यहाँ का नागरिक बना लिया है तो फिर ऐसे अफ्रो अमेरिकन को क्यों आप लोगों ने, उसके वंशजों को क्यों आपने विभेद किया, क्यों डिस्क्रिमिनेट किया दोनों के बीच में। तो इनको भी तो समान अवसर मिला। यही कारण है कि सिविल राइट्स मूवमेंट चला गया था 1954 टू 1968, फिर ब्लैक पावर मूवमेंट चला गया
1966 टू 1975 का क्यों क्यों आंदोलन करना पड़ा, क्यों संघर्ष करना पड़ा, क्यों नहीं समान व्यवहार रखा गया? यही कारण है कि इस प्रकार से जब असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ, विभेद होने के कारण असंतोष का भाव उत्पन्न, वहीं पर वो आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। तो इसमें हम लोग और आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ओवरलैपिंग, क्रॉस कटिंग और फिर उसके बाद का पॉइंट्स जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप ये तीनों जो है सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस एंड डिवीजन, तीनों को डिफाइन हमने किया है क्रमशः, उसको भी आप फेयर कर लेंगे। और पॉइंट्स जो हमने 4-5 बताया है, ऑरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, उसको भी फेयर कर लेंगे। और आज की कक्षा में इतना ही।